हिंदी कक्षा 2 पाठ 3 की कविता म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों, इस कविता में हमने बताया एक लड़की होती है जो रात में सोती है, लेकिन वो रोने लग जाती है क्योंकि उसकी नाक पर सोते सोते चुईया चूटी काट देती है। तो इसीलिए वो बहुत जोर जोर से बिलख कर रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं उस रात बहुत डर गई चुईया से और उसको खड़ा देखकर मैं कांपने लगी। फिर वो कहती है तभी मुझे एक बहाना सूझा कि मुझे भी चुईया को डराना पड़ेगा, और उसने क्या करा, पीछे से धीरे से क्या बोला, म्याऊं। जैसे ही उसने बोला म्याऊं म्याऊं, चुईया डर कर भाग गई। चुईया को लगा कि ये बिल्ली की आवाज है, तो इसीलिए वो डर के भाग गई। अब हम इस कविता के कुछ प्रश्न करेंगे। पहला है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। अब यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। अगला है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। अब इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली थी, उस लड़की ने, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्ली की आवाज उस लड़की ने निकाली। उसका नाम माला हो सकता है, ठीक है। अगला है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो शायद वो उसे डरने नहीं देती और दोनों मिलकर उस चुईया को भगा देते, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे डरने नहीं देती और दोनों मिलकर चुईया को भगा देते, ठीक है। इस कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा। अब म्याऊं की आवाज तो उस लड़की ने निकाली थी, लेकिन चुईया को क्या लगा होगा कि कहीं बिल्ली सच में तो नहीं आ गई, और अगर बिल्ली आ गई तो उसको खा जाएगी, इसलिए वो डर कर भाग गई। तो हम इसका क्या लिखेंगे, चुईया को लगा होगा
कि यह बिल्ली की आवाज है। और वो उसे खा ना जाए, इसलिए वे डर कर भाग गई। ठीक है। अगला है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। अब यहाँ आपको बताना है कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, और उसे डराना हो तो आप कैसे डराओगे उसे, उसके लिए क्या करोगे, आपको वो बताना है। ठीक है। अगला है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब ये जो शब्द लिखे हैं इनके हमें वाक्य बनाने हैं। पहला क्या है, सूझा, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, मुझे एक बहाना सूझा। ठीक है। फिर है धीरे से, तो इसमें इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं धीरे से छुप गई। ठीक है। फिर है सचमुच, इसका हम क्या बना सकते हैं, मैं सचमुच बिल्ली से डर गई। फिर है बहाना, इसका हम क्या बनाएंगे, मुझे काम न करने का बहाना बनाना पड़ा। ठीक है। अगला है, चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी, किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उसका नाम और उसका चित्र बनाओ। ठीक है। अब हमें बताना है किन किन चीजों की नोक होती है, जैसे कलम की होती है, तीर की होती है, पेंसिल, सुई, कील और चाकू। ठीक है। आगे है, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है, अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। ठीक है। अब जो चूटी है वो अंगूठे और उंगलियों से भरते हैं ना, तो उनके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे चुटकी बजाना हो गया, है ना, और क्या कर सकते हैं, माला पिरोना। ठीक है। और जैसे लिखना, और क्या कर सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलना। कैरम बोर्ड खेलना। ठीक है। अगला है, कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा।
नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखना है हमें। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? गाय खड़ी थी चौराहे पर। ठीक है, और दूसरी तरीके से हम इसे कैसे लिख सकते हैं? चौराहे पर खड़ी थी गाय। ठीक है, अगला है घुस गया शेर जंगल में। शेर घुस गया जंगल में। जंगल में घुस गया शेर। ठीक है, do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.